आपकी किडनी के संबंध में जानकारी होते हुए भी हम लोग यहाँ आपसे प्रश्न उत्तर करके आपकी ऊर्जा नष्ट कराते हैं, ये अपराध तो नहीं है महाराज जी? नहीं 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 नहीं, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। डॉक्टरी हिसाब से तो ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि बोलने से सामर्थ्य की हीनता की तरफ हम जाते हैं। आखिरकार थक जाता है ना शरीर, लेकिन हमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि अगर एक सुधर गया तो हमारा जीना सार्थक हो गया। हमारा देश विदेश में जो ये वचन जाते हैं और उससे लोग अगर यदि सुधर पा रहे हैं तो अपना जीवन सार्थक समझ रहे हैं। सोचो, जो किडनी फेल है वो हमको बिस्तर में पड़ाए रखती, आज भगवान ने कृपा किया है कि ऐसी स्थिति में भी हम बैच 3 बैच 4 बैच प्रश्नोत्तर करते हैं और जो पूरी दिनचर्या कर पा रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि आप लोग सुधार में लगे हो ना अपने जीवन के, तो हमारा ये प्रयास जो है वो हमारा सफल है। समाज का परिवर्तन भी होता होगा, तो उसमें अगर 10,000 लोग अपने आचरण सुधार लिए तो हमारा बोलना सार्थक हो गया कि नहीं हो गया? सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे? समाज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमारी ऊर्जा काम कर रही है। हमारी आंतरिक ऊर्जा, भले आप शारीरिक ऊर्जा नष्ट हो रही है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है। हमको ये सुख मिल रहा है कि आज हमारा जीवन मरा हुआ होने पर भी किसी के काम आ रहा है। जी, हम जब भी किसी मंदिर, चाहे वो ठाकुर जी का हो, हनुमान जी का हो, देवी जी का हो, हम लोग सदैव कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा या मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे में महाराज जी सबसे मांगे या कैसे करें, या भगवान से मांगना? तो क्या मांगने मात्र से पूरी हो जाएगी क्या? बिना तपस्या के और बिना अनुष्ठान के किसी भी मंदिर में जाओ तो कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आराधना करनी पड़ेगी। जब तप होगा, आराधना होगा, तभी कामना पूर्ण होगी। और या फिर भगवान से अपनापन हो, 2 बात में एक हो। हम तो एक पीछे एकांतिक में एक बार बताया था कि हमारे भगवान का इस संसार क्या है? बाजार है। भगवान का बाजार है संसार, इसमें सब चीज है। आपको अगर खरीदना, जैसे हम बाजार जाएं, कोई दुकान में चीज खरीदें दुकान वाले से, तो पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हमको जरा ये सामान देना, और पैसा नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, नहीं छीन ले जाए। अच्छा, घर वाला पहुंचा और बोला सुनो यार 1 किलो चीनी दो जरा, तो 1 किलो चीनी तो देगा, लेकिन वो पैसा नहीं लेगा, क्योंकि घर वाला है, हिसाब भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर आवे कि आधा किलो घी देना, तो या तो तुम घर वाले बनो भगवान के, और या फिर दाम। तो घर वाले तो बन नहीं रहे कि प्रभु मैं आपका हूं, दीन बंधु पतित पावन, सर्वस्व आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्रभु परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, तो फिर वो पूरी करेंगे, क्योंकि अपनापन है और आप भजन कर रहे हो, भगवान से भक्ति कर रहे हो, तो आपका चित्त जुड़ा हुआ है। और या फिर आपके पास अनुष्ठान, तपस्या, पुण्य होना चाहिए। 2 में 1 तो होना चाहिए। अगर 2 में 1 नहीं है तो मांगते घूमो, आपका श्रद्धा विश्वास कमजोर हो जाए।